अक्टूबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया था। असल शेड्यूल के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज इस साल दिसंबर में इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जाने थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों का अमल करना था, मगर अब तक मरदमशुमारी का अमल का आगाज हो ही नहीं सका है। इस साल फरवरी में पीटीआई के साबिक वजीर असद उमर ने बताया था कि दिसंबर में मरदमशुमारी के नताइज के बाद हल्काबंदियों के लिए 6 से 8 माह दस्तयाब होंगे। मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी के लिए इदारा शुमारियात और नादरा के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक नादरा को मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 टैबलेट्स फराहम करना थे। बताया जा रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में ताखीर और मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस नादरा मतलूबा तादाद में टैबलेट्स फराहम करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स का प्रोग्राम भी वक्त पर शुरू ना हो सका। लेकिन विफाकी मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल पुरअज़्म है कि आइंदा आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी और इसके बाद की जाने वाली नई हल्काबंदियों की बुनियाद पर होंगी। अहम मामला है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर सेंसस का रिजल्ट वक्त पर नहीं आता, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर नहीं मिला हमें वक्त पर रिजल्ट तो हम वक्त पे हल्काबंदियाँ नहीं कर सकेंगे, तो पुरानी ही हल्काबंदियों पर हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्शन तो हो जाएगा ना, इलेक्शन की में तो कोई रुकावट नहीं पड़ेगी? जी नहीं, इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। कानून ये कहता है कि जो भी मरदमशुमारी के रिज़ल्ट फाइनली अप्रूव्ड, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव करता है, उनकी तरफ से अप्रूव्ड जो भी फाइनल सेंसस के रिज़ल्ट होंगे उसकी बुनियाद पे हल्काबंदियाँ होंगी और उसी बुनियाद पे इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इस दौरान नई मरदमशुमारी नहीं होती तो कोई रुकावट नहीं है, पुरानी मरदमशुमारी हो जाएगा। उसकी जो पॉलिटिकल कंसेंसस है या आपस में इत्तफाक राय है वो एक अलग मसला है, लेकिन कानूनी तौर पे इस पर कोई रुकावट नहीं है। जैसे एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अगर पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन हुए तो आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे वो पिछले इलेक्शन से ज़्यादा मुतनाज़ हो जाएंगे, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? किसी हद तक मुझे इत्तफाक है। देखिए, पिछली हल्काबंदियाँ जो थी और पिछले जो मरदमशुमारी थी उसके ऊपर बुनियादी तौर पे जो एतराज़ था वो सूबा सिंध में था, और सिंध की हुकूमत ने ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो मरदमशुमारी के नताइज थे उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार किया था। बल्कि नताइज पर ही नहीं, उस बुनियाद पर भी एतराज़ किया था जिस बुनियाद पर ये मरदमशुमारी हुई थी, और वो बुनियाद ये थी कि ये मरदमशुमारी इस तरह से होगी कि जिस आदमी का ओरिजिनल एड्रेस जहाँ का होगा, जहाँ का मुस्तकिल एड्रेस होगा, उस आदमी का शुमार उस जगह पे होगा, ना कि उस जगह पे जहाँ पे वो उस वक्त मरदमशुमारी वाले दिन क़याम पजीर है। तो ये बुनियादी एतराज़ है उस वक्त था। उनका ख्याल ये है कि लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, यहाँ के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की सर्विसेज और यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनको जो वसाइल का एलोकेशन होनी चाहिए वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती क्योंकि वो फिर उन लोगों का इंदराज तो उस इलाकों में होता है जहाँ वो रहते ही नहीं है। तो ये उनके एतराज़ में वज़न था, लिहाजा इसकी बुनियाद को तब्दील करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मसूद साहब, देखिए, अहम बात यह है कि क्या आने वाले जो मरदमशुमारी है जो होने वाली है, जो प्लान की जा रही है या जिस पे अभी काम शुरू होना बाकी है, उसकी क्या बुनियाद है? हमारी इतलात तो ये है कि उसकी बुनियाद भी यही है जो पुरानी मरदमशुमारी की थी। तो फिर इतना पैसा ज़ाया करने का, उधर टेबलेट्स मंगाने का, सबका क्या फ़ायदा है अगर आपने बुनियादी अमूर पर इत्तफाक राय नहीं किया? तो इसका मतलब ये है कि तमाम जो इस वक्त कोशिश की जा रही है लाहासिल है, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलें, ये एक अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है, लेकिन जैसे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अप्रैल तक हम रिजल्ट्स दे देंगे इलेक्शन कमीशन को, तो अप्रैल को अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो नवंबर में इलेक्शन होने 6 महीने तो फिर भी इनके पास होंगे। क्यों इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें हल्काबंदियां करने में दिक्कत होगी या हम वक्त पर नहीं कर पाएंगे? इसका बेहतर जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा है कि उनको 4 महीने चाहिए हल्काबंदियां करने के लिए। उन्होंने लास्ट टाइम जो अगस्त तक हल्काबंदियों का काम मुकम्मल हुआ है
उसमें उन्होंने पूरे प्रोसेस में 4 महीने लिए हैं। तो मेरा अंदाज़ा तो यही था कि 4 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। और अगर बिलफर्ज ये अप्रैल के आखिर में नताइज मरदमशुमारी के अप्रूव हर लिहाज से फ़ाइनल ये मिल जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो अगर उस 4 महीने के कुलिये को सही मान लिया जाए तो अगस्त 2023 तक ये हल्का बंदियों का काम भी हो जाना चाहिए। एक आध महीना मान लीजिए कि आप थोड़ा सा काम ताख़ीर का शिकार हो जाए तो शायद ये सितंबर तक हो जाए। जबकि अगर वक्त पे असम्बलियों की तहलील हो यानी अगस्त में, तो उसके 3 महीने में 2 महीने में इलेक्शन कराना है, तो इसका मतलब है अक्टूबर में इलेक्शन होगा। तो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए फिर भी मेरा ख्याल ये है कि तैयारी हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जिस तकरीब में ये ऐलान किया, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने तो यही कहा कि इसमें 6 महीने के करीब हमें लगेंगे। अब वो 6 महीने उनको हो सकता है कोई बुनियाद हो जिसकी वजह से कह रहे हों, हो सकता है कि वो नई मरदमशुमारी के नताइज को पूरा स्टडी करना या उससे पूरे नताइज अखज़ करना ये शायद मुश्किल हो, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरी दानिश में जो मेरी मालूमात है कि 4 महीने में ये काम हो जाना चाहिए। और लेकिन अभी तो ये अप्रैल 30 का भी बहुत मशकूक मामला हो गया ना, क्योंकि वो अभी तक तो काम शुरू ही नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडार्ट।